ऊंची आवाजों में हालेलुया। वर्शिप में जाने से पहले कुछ बातें को बताना चाहता हूँ। इस सुंदर दिन में परमेश्वर को महिमा मिले, हम यहाँ पे हैं और आप लोग खुश हैं सब कोई? हालेलुया। एक चीज बताना चाहता हूँ और एक गीत को हम लोग गाना चाहते हैं तीनों मिलके, उसके बाद हम लोग आराधना में जाएंगे। मेरा नाम रजत है और दो बहन। तो एक दिन ऐसा हुआ, बैम्बो का घर, पता है चित्रा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बैम्बो का घर होता है ना, हम लोग का वैसा घर था, बांस का घर। तो उस घर के दो रूम थे। मैं इधर का रूम में था, मेरी बड़ी बहन नहीं थी घर में, पापा भी नहीं थे उस समय उस वक्त, और मेरी माँ बीमार थी, वो अंदर थी, अंदर मेरी बहन के साथ ही, बहुत छोटी थी। तो मैं बाहर के रूम में बैठा था, अचानक से दर्द भरी आवाज मैंने सुना। जैसे ही सुना मैं दौड़ के गया अंदर, तो देखा कि वो आवाज मेरी माँ से आ रही थी एंड अकड़ गई थी। बुखार बहुत हाई हुआ था, अकड़ गई थी। और पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट जाके गिटार पकड़ा। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कमजोर होते हैं तब किसी ना किसी पर भरोसा करना पड़ता है, राइट? जैसे दाऊद ना गोलियत के तुलना में बहुत कमजोर था। यदि दाऊद भी गोलियत के समान 70 किलो 60 किलो भाला को उठा सकता था, शायद वो भरोसा थोड़ा कम कर सकता था परमेश्वर में। लेकिन गोलियत की तुलना में दाऊद बहुत ही कमजोर था। गोलियत इतना बड़ा 60 किलो का भाला उठाए हुए, दाऊद देखिए कुछ भी नहीं, उसके पास सिर्फ एक गुब्बन है। सेनाओं का परमेश्वर में भरोसा करके आगे गया था और विजय बन के आया। हालेलुया। तो जब हम कमजोर होते हैं तब हम बलवान होते हैं, इसलिए कहता है वचन। तो हम फाइनेंशियली कमजोर थे, बहुत ही कमजोर थे, कि जब भी बीमार होता है हॉस्पिटल याद नहीं आता है, क्योंकि पैसा देना पड़ता है, पैसा भरना पड़ता है, 30-40 हजार तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ना, जब मम्मी इतना चढ़ गया था बुखार, इतना सीरियसनेस, मृत्यु के मुंह में चले गए थे, उस समय भी मेरे को हॉस्पिटल याद नहीं आया। देखिए तो, क्योंकि वो माहौल ही नहीं है हम लोग का घर में कि हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सीधा मैंने गिटार पकड़ा, इसलिए गिटार पकड़ा और ये गीत गाया जो मैं आज गाने वाला हूं। मेरी दादी ने मुझको सिखाया था ये गीत, और जब मैं गीत ये इसको भी पता था, इसको पता भी नहीं है कि इसने भी गाया। रो रही थी बेचारी ये सामने बैठ के, मैं भी रोने लगा। अब कैसा होगा, माँ कि कौन अपनी माँ को प्यार नहीं करता है, राइट? माँ होती है, और माँ के सिवा शायद कोई नहीं ले सकता माँ के जगह जो है, राइट? तो वो ममता, वो क्या बोलते हैं, मेरा दिल भर के आ गया, बहुत भर के आ गया। कैसा लगेगा, माँ आगे मरने वाली है, बहुत स्ट्रांग है मेरी माँ, लेकिन वो दर्द, वो पेन जो माँ सह रही थी और वो आवाज जो उनसे आ रही थी, आई वॉज टोटली ब्रोकन दैट टाइम। डायरेक्ट गिटार पकड़ा मैंने और गाना शुरू किया ये गीत। और जब गाने लगा, मैं रोते हुए गाया, full of tears. I was worshiping God that time, in that moment. मैंने ना पापा को बुलाया, ना किसी को बुलाया। लोग ना हड़बड़ा के बुलाते लोग, मेरा माँ क्या हो गया, जल्दी आ जाए, लोग चिल्लाते, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। डायरेक्ट जाके गिटार पकड़ा, मैंने वैसा नहीं किया। हालेलुया। मैं गाने लगा। 3 स्टेंजा है इसमें। मैं ये गीत को गाने लगा। इसने भी रोते हुए गाया ये गीत को, मैं भी रोते, पूरा हम लोग रो रहे हैं और गा रहे हैं। और दिल के अंदर मेरा एक ही बात है, जब मैं ये गाना गा रहा हूँ, परमेश्वर आप चंगाई को देंगे, मेरी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं। ये गीत को मैं गा रहा था। 3 स्टेंजा खत्म हो गया, मैंने एक बड़ा क्या बोलते हैं ब्रेथ लिया। उसके बाद मैंने आंख खोल के देखा, माँ का चेहरा मैंने देखा, मैं ताजुब बन गया। सो ब्राइट, एक उजालापन में देखने लगा,
आंख लाल हो रही थी, सफेद दिखने लगा। उसके बाद मैंने टच किया माँ को, ऐसे करके बुखार नहीं था, बुखार निकल गया था। हालेलुया। जो पीड़ा थी उस पीड़ा से परमेश्वर चंगाई दे चुके थे। आज भी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। वो जिंदा खुदा है जो हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। ये गीत को गाने वाला हूँ, मैं गा रहा हूँ, ऐसा मत समझे कि हम लोग वाओ अच्छे से गा रहे हैं। आई एम नॉट हियर टू परफॉर्म, आई एम हियर टू वर्शिप गॉड। हालेलुया। हम परफॉर्म करने के लिए नहीं आए उतनी दूर से, केवल आराधना करने के लिए आए। ये गीत हम जब गाएंगे, अभी प्रार्थना कीजिए। किसी को महसूस हो रहा है ये लाइक मेरा प्रार्थना ही सुनवा ही नहीं हो रहा है, मेरा कितना प्रार्थना करे, इतना प्रार्थना करे, अभी भी सुनवा, लेकिन आज भी परमेश्वर सुनता है प्रार्थना। जब विश्वास से हम प्रार्थना करते, कोई भी चीज को मांगते, विश्वास के द्वारा परमेश्वर देता है। हालेलुया। आज भी वही खुदा है, उसी अभिषेक से वो कार्य करता है। तो इस गीत को हम लोग गा रहे हो। यदि आपको पता है तो हमारे साथ गा सकते हैं। यहोवा नाम है तेरा। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, मोशा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मोशा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारे प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा गढ़ है। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा गढ़ है। यहोवा नाम है तेरा, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है। हमारे प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा नाम है तेरा, दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु। हमारे प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा
प्रभु, तू ही हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए है, सबसे तू महिमा पाए। ताली बजा के हम प्रभु से महिमा लेंगे। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े होते हैं। अपने बगल वाले को बोलिए, अब अपनी दाहिनी तरफ आप मुड़ सकते हैं या आपकी लेफ्ट और मुड़ सकते हैं। इस समय मैं जो बोलूंगा वो आपको अपनी दाहिनी तरफ या तो आपका लेफ्ट तरफ जो भी है उनको बोलिएगा, ठीक है? ये शब्द मैं जो बोलने वाला हूं, ओके? ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है? बोलना है आपके मित्र को, ठीक है? आप बचाए गए हैं, आप बचाए गए हैं। खूबसूरत। सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं, ठीक है? मैं रिपीट करने आपको लगा रहा हूं, लेकिन आपको सही में बोलना है, ठीक है? वो महसूस करते हुए बोलना है, ठीक है? ये सब आप बचाए गए हैं, आप बचाए गए और चुने हुए हैं। फिर से, आप बचाए गए हैं और चुने हुए हैं। चुने सिर्फ नहीं, अलग भी किए गए हैं। चुने सिर्फ नहीं, अलग भी किए गए हैं। इसीलिए आप महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप महत्वपूर्ण हैं। यीशु की पसंदीदा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है आप मूल्यवान हैं और बहुत ही खूबसूरत है। फिर से, आप मूल्यवान हैं और बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत है, खूबसूरत है। बोलिए बोलिए मित्र को, खूबसूरत है, खूबसूरत है। क्योंकि आप उनके हाथों की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हालेलुया। You know that we are valued. हम ना महत्वपूर्ण है। बोलिए, हम महत्वपूर्ण है। हम महत्वपूर्ण हैं। एक जगह पे मैं आराधना करने गया, मैंने मूड बना के गया था कि मैं आज लोगों को नचाऊंगा। वो जोश से गया था मैं, ठीक है? वो एक होता है ना, वर्शिप लीडर के पास होता है, एक पहले से थिंकिंग रहता है, ये गीत गाऊंगा, ये बात बोलूंगा मैं, और ये गीत में लोग नाचेंगे, एक होता है, राइट अजय जी? तो मैं वो भाई लेके स्टेज पे चढ़ा, और जब मैंने गिटार पकड़ते समय मेरे को कुछ पता नहीं था। जैसे ही गिटार पकड़ा, पवित्र आत्मा मुझे कहने लगा, स्टॉप, यू आर नॉट गोइंग टू डांस टुडे, स्टॉप बोल के मेरे को एक पवित्र आत्मा ने आवाज दिया, तेरे को आज प्रशंसा नहीं करनी है। लाइक वो प्रेज सॉन्ग जो भी है नहीं करनी। मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा क्या बोले, मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई उस समय। आई स्ट्रगल्ड दैट टाइम करो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करवाया था कि मैं वो इस हिसाब से ड्रम का होता ना, एक जैसे मैं ड्रमर को बोला एक फास्ट सॉन्ग है, फास्ट सॉन्ग बजाना अच्छा लगता है, राइट भाई? तो रोलिंग खेल सकते हैं, तो वो एक वाइब रहता है ड्रमर को, गिटारिस्ट को। तो अब मैं सिर्फ स्लो सॉन्ग गाऊंगा, बेचारा ड्रमर वो एक थिंकिंग लेके आता है, इस समय मैं ऐसा बजाऊंगा, और लोग भी कोयर ग्रुप भी थिंकिंग लेके आते कि हम लोग भी नाचेंगे। सब खत्म हो गया 1 मिनट के अंदर, मेरा जोश खत्म हो गया सच में। ठीक है प्रभु, मैं स्टार्ट किया, चेंज हो गया, आराधना करने लगा, सब रोने लगे, क्या हुआ पता नहीं, हंसने के मूड में था मैं।
रोने लगे, सब मैं भी रोने लगा और लोग, मेरे को भी बहुत मुश्किल हुई उस समय। परमेश्वर की उपस्थिति, भारी अभिषेक आया, मैं बहुत रोने लगा उस समय आराधना करते हुए। लोग भी रोने लगे, कोई भी नहीं था जो नहीं रो रहा था उस समय। ऐसे होके मैं नीचे चला गया, बैठने लगा। मैं क्वेश्चन कर रहा था, प्रभु आप मेरे को क्यों ऐसा किए? ठीक है, आपकी उपस्थिति आई, अभिषेक आई, लेकिन नचा भी तो सकते थे। वो जॉय आता, वो जॉय से तो और भर जाते। क्यों प्रभु आपने ऐसा किया? मैं क्वेश्चन करने लगा। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा इस भीड़ के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आया है, बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है, उसके लिए यह आराधना थी। तो मैं स्टॉप हो गया, मेरा क्वेश्चन बंद हो गया। ठीक है परमेश्वर, मुझे नहीं जानना कौन है वो व्यक्ति, आप बोल दिए तो हो गया। एक व्यक्ति था, उसके लिए आज की आराधना थी, स्पेशली वन पर्सन। देखिए परमेश्वर 99 भेड़े को छोड़ के आता है एक के लिए। यू आर वैल्यूड, वी आर वैल्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो उस समय क्या हुआ, आमीन होने लगा था। एक व्यक्ति ने समय मांगा उठ के ऐसे करके और आ गया। तो वो टेस्टिमनी कहने लगा कि मैं ऐसा मूड में आया था, ऐसा दुख में था, ऐसा पीड़ा में था, ऐसा मेरे को दर्द हो रहा था, लेकिन आज जैसे ही आराधना स्टार्ट हुआ मैं रोने लगा, और जब आराधना अंत हुआ मेरे अंदर आनंद आई। हालेलुया, हालेलुया। हम मूल्यवान है, हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो भी है ना, आप यू आर ब्यूटीफुल, यू आर मूल्यवान। इसलिए हम लोग ने एक सेंटेंस बनाया, क्योंकि उसके वी आर द मास्टरपीस, हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। और आप लोगों के लिए ही 3 दिन आगे हम लोग ने एक गीत बनाई है, तो गीत को आप सिखाते हुए हम लोग नाचेंगे। रेडी? वी आर रेडी। दिन तेरे जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यीशु राजा, क्योंकि तू है यीशु राजा। दिन तेरे जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यीशु राजा, क्योंकि तू है यीशु राजा। हम पे राज करे, हमारे साथ चले, है अकेले कहाँ। हम पे राज करे, हमारे साथ है अकेले कहाँ। हम पे राज करे, हमारे साथ चले, है अकेले कहाँ। हमारे साथ चले, है अकेले कहाँ। फिर से, हम पे राज करे, हमारे साथ चले, यीशु साथ सदा। हम पे राज करे, हमारे साथ चले, यीशु साथ सदा। बचाए गए हैं, चुने भी गए, बचाए गए, चुने भी गए, आजादी में करते सलाम, आजादी में करते सलाम। शत्रु की हर बात फीकी लगे अब, शत्रु की हर बात फीकी लगे अब, बेकार वो मैं मूल्यवान, बेकार वो मैं मूल्यवान। यीशु तेरी हाथों की रचना हूँ, यीशु तेरी हाथों की रचना हूँ। खूबसूरत तेरा ही रूप में हूँ, खूबसूरत तेरा ही रूप में हूँ। हालेलुया। और इस गीत को फिर से गाते हैं, राइट? ओके। जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यीशु राजा। बिन तेरे जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यीशु राजा। हम पे राज करे, हमारे साथ चले, है अकेले कहाँ। हम पे राज करे, हमारे साथ चले,
साथ सदा बचाए गए हैं, चुने भी गए, आजादी में करते सलाम। शत्रु की हर बात फीकी लगे, बेकार वो मैं मूल्यवान। यीशु तेरी हाथों की रचना, खूबसूरत तेरा ही रूप में हूँ। यीशु तेरी हाथों की रचना, खूबसूरत तेरा ही रूप में हूँ। बिन तेरे जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यीशु राजा। बिन तेरे जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यीशु राजा। हम पे राज करे, हमारे साथ चले, है अकेले कहाँ। हम पे राज करे, हमारे साथ चले, यीशु साथ सदा बचाए गए, चुने भी गए, आजादी में करते सलाम। शत्रु की हर बात फीकी लगे, बेकार वो मैं मूल्यवान। क्योंकि यीशु तेरी हाथों की रचना हो, खूबसूरत तेरा ही रूप में हो। हालेलुया। यीशु मुझसे प्यार करता। Everyone please. यीशु मुझसे प्यार करता, कितना गहरा, इतना 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 गहरा। थोड़ा स्पीड। यीशु मुझसे प्यार करता, कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता, कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता, कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। मुझसे फिर से कहा, यीशु मुझसे प्यार करता। Answer please. इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, हालेलुया। इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना हालेलुया। जीसस, आपके अभिषेक आप बुलंद दे परमेश्वर, ये समय इस जगह पर। ओ यीशुआ नरारे, मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु।
उसकी आराधना करें अपने शब्दों में, ऊंची आवाजों में। Almighty Lord, you are the only one, God. Praise you, Lord. We praise your name, lift your name on high. Oh, Yeshua. परमेश्वर, हम जितने भी यहाँ पे हैं, आपकी भारी अभिषेक से भर दे, तेरी उपस्थिति को उंडेल दे परमेश्वर। हमारे जीवन में, हमारे बीच में परमेश्वर ये दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्य तेरा Yeshua, Yeshua. Thank you, Holy Jesus. तो पवित्र है हमारे बीच में उपस्थित है। Holy Spirit, we welcome you. स्वागत करते हैं आपको परमेश्वर हमारे बीच में। ये
Thank you, Holy Spirit, God. हमें सहायता करने के लिए, हमारे जीवन पर राज करने के लिए धन्यवाद। खुदावंद, इस बीच में जितने भी लोग आए हैं, हर एक के जीवन पर परमेश्वर तेरी उपस्थिति को डाल दे, गहरी उपस्थिति को डाल दे। ओ परमेश्वर, और प्रेम को जगा दे, ताकि खुदा तुझको भी हम प्रेम कर सके उसी दिल से, उसी मन से, क्योंकि वचन कहता है अपने परमेश्वर को सारे मन से, सारी शक्ति से प्रेम कर। हम खुदावन आपसे प्रेम करना चाहते, और प्रेम को जगा दे इस दिल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रेम इसमें प्रबल होता है। क्योंकि परमेश्वर, हम जब पापी थे, हम जब बिगड़े थे परमेश्वर, तब आपने हमें प्रेम किया और चुन के उस भीड़ में से निकाला परमेश्वर, चलाया और सफा किया, और तेरी राज्य के लिए हमें निर्माण कर रहा है। आपके लिए हम धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर, आपके अभिषेक के लिए, आपके उपस्थिति के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमें खूबसूरत बनाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो हमें चुना है, सिर्फ चुना नहीं, हमें अलग भी किया है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम आपके हाथों की सर्वश्रेष्ठ रचना है। Amen. Jesus. और हम सब सर्वश्रेष्ठ रचना मिलके हमारे सृष्टिकर्ता को आज महिमा दे रहे हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आपकी उपस्थिति इसी तरह हमारे अंदर बरकरार रखिए यीशु, ताकि हर एक चीज़ों में आपके साथ रह पाए, आपके साथ सीख पाए, आप जैसा होते जाए। धन्यवाद यीशु, यीशु आपके नाम पे मांगते हैं, आमेन। आमेन, हालेलुया। नूरे खुदा तू मुझ में समाऊं मैं तुझ में, नूर हो जाए जिंदगी, तू रहनुमा, तू रहमत मेरी, तेरे इशारों
Thank you, Brother Rajat, Sister Rohini, and Rubina. Thank you so much. God bless you. Rikaba Shataralaba. Hallelujah. 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 I say hallelujah. I say hallelujah. परमेश्वर आपको भरने चाहते हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग कहेंगे कि मैं खाली हूं? If you are not empty, you know, like if you say like, मैं भरा हुआ हूं, यानी कि अगर मोटरसाइकिल में आप तेल भरेंगे, कुछ देर बाद तेल खत्म हो जाएगा, फिर से भरने पड़ेगा. उसको रिचार्ज बोलता है, रिफिलिंग बोलता है. उसीलिए आपके आत्मिकता में घमंड मत कीजिए. ओके, बहुत सारे लोग हैं अपने आत्मिकता में घमंड करते हैं. घमंड करने का मतलब है, ओह आई नो इट, मैं बहुत पुराना से दिन से प्रभु यीशु को जानता हूं, मुझे मत सिखाइए, मैं प्रभु का संग हूं. उसीलिए लोगों को सब शिक्षा दिया जाता है, लोग लेते नहीं है सारी शिक्षा को, बिकॉज दे थिंक दे नो इट ऑल. जो आज इस तरह के सोच रखे हुए हैं कि आई नो इट ऑल, आई टेल यू समथिंग, यू नो नथिंग. अगर आपको लगता है कि मैं सब जानता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, यू नो नथिंग. क्योंकि परमेश्वर यीशु को जानने का कोई सीमा नहीं है. समझ पा रहे हैं? मैं 26 साल से प्रभु यीशु को जानता हूं, मगर आज भी मैं कहना चाहता हूं, मैं उनको पूरी तरह नहीं जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं. And this will carry on till I see him face to face in eternity. समझ पा रहे हैं? जिस दिन मैं प्रभु का आमना सामना होऊंगा, स्वर्ग में परमेश्वर के चेहरे को दिखाऊंगा, तब मैं कहूंगा कि ओके गॉड, नाउ मैं समझ पा रहा हूं, मैं सारी चीजों को नहीं जानता. उसीलिए चर्च, अगर आप एक खाली मन से नहीं आएंगे चर्च में, अगर आप एक आचरण से नहीं आएंगे कि मुझे भरना है, तो आप खाली चले जाएंगे. मैं आपको बता रहा हूं, मत सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको आके छू के चला जाएगा, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करके चला जाएगा. जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो हंगरी हैं, जो पैशनेट हैं, जो खाली हैं और कहना चाहते गॉड मैं आया हूं, मुझे छूइए, उसी को परमेश्वर छुएगा. हालेलुया, हालेलुया. उसीलिए when you come to the house of the Lord, परमेश्वर के घर में जब आते हो ना, एक खाली मन से आओ, टूटा मन से आओ और कहो कि परमेश्वर मुझे भरिए. हालेलुया. दिस इज आवर रिफिलिंग सेंटर. ये क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? इट इज आवर रिफिलिंग सेंटर. रिफिल होना है. हालेलुया, हालेलुया. हर एक समय हम लोग जो परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें परमेश्वर भरने चाहते हैं. यू नो, आई वांट टू टेल यू, कल का मैसेज जरूर सुनिएगा. और कल चर्च में इवनिंग में आई विल बी प्रीचिंग, आप जरूर सुनिएगा. यू नो, गॉड हमें सर्वदा भरना चाहता है, एवरी टाइम. बट वी आर सो बिजी कि हम भरने नहीं चाहते हैं. वी आर सो बिजी. उसीलिए बहुत सारे चर्च खाली होते जा रहे हैं. Because they are coming to the church, वो चर्च में आते हैं अपना रिलीजियस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए. वो कहते हैं कि मुझे संडे चर्च आना है. घड़ी देखता है, अरे कितना बजे खत्म होगा, घड़ी हो गया, चलो मैं तो चर्च गया था, मैं तो बाइबल पढ़ा था. But you know, they did not come to the Lord and say, God, I come before you. Okay, today morning, आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, वो भरने के वाला वचन है. God wants to fill you. कितने लोग चाहते हैं कि मुझे भरो? And this particular text in the Bible कहता है कि पहली बार जब पवित्र आत्मा पर जातियों के ऊपर आया, जेंटाइल्स के ऊपर आया. हालेलुया. If you know the Bible कहता है कि Acts chapter 2 में कि पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आए परमेश्वर की डिसाइपल्स के ऊपर. कौन आया साधु सुंदर सिंह के पास? यीशु मसीह. हालेलुया. And that was the point of his conviction, transformation and salvation. समझ पा रहे हैं? उनको उद्धार मिला, वो जान गए कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, और वो रूपांतरित हो गया और झोला उठाया, साधु का वस्त्र पहना और पैदल प्रभु का वचन लेके गया. उनका बायोग्राफी कभी पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. साधु सुंदर सिंह. आई वॉज अन्य जाति, मैं एक अन्य जाति था, मैं यीशु को नहीं जानता था.
मगर मेरा जीवन में जब मैं पूछा सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझे बताओ, and I found Jesus. Hallelujah. उसी तरह Cornelius was a God seeker. आज यहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई पहली बार आए हैं, doesn't mind. You don't have to be a Christian to be in the church. आप समझ पा रहे हैं? आपको एक क्रिश्चियन होने के लिए चर्च में आने पड़ेगा। कहां? कहीं पर नहीं लिखा गया। If you are seeker, you are in the right place. उसीलिए बाइबल कहता है कि Cornelius was a God fearing man and he used to pray. वो प्रार्थना करते थे और गरीबों को वो बहुत दान पुण्य करते थे। मगर कॉर्नेलियस का जो बैकग्राउंड था, ही वाज अ कैप्टन इन द इटालियन रेजिमेंट इन द रोमन गवर्नमेंट। समझ पा रहे? बहुत बड़े औहदे के एक व्यक्ति था, वो छोटा मोटा आदमी नहीं था। मानिए कि हमारे पश्चिम इस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस कमिश्नर, ही वाज सच अ इन्फ्लुएंशियल एंड सच अ हाई पोजीशन पर्सन। रोमन गवर्नमेंट में, इटालियन रेजिमेंट में वो कैप्टन थे, यानी कि उसके नीचे में बहुत सारे ऑफिसर्स थे, रेजिमेंट थे। ही वॉज अ मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, बट वो एक सीकर थे। वो गरीबों को देते थे और वो प्रार्थना करते थे। तो ये दो चरित्र क्या था? क्या समझ पा रहे हैं आप? इसके द्वारा हम समझते हैं कि वो स्वार्थी नहीं था। जो स्वार्थी लोग होगा वो कभी नहीं भरेंगे। सुन लीजिए, इफ यू आर सेल्फिश, गॉड विल पास बाय यू एंड गॉड विल नॉट टच यू। लोग कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे परमेश्वर आशीष दो, मुझे इस्तेमाल करो। मगर गॉड का तरीका दोस्तों आप और हमारे तरीका जैसा नहीं है। समझ लीजिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड हु गॉड इज। यू मस्ट नो दैट उसका नेचर हमारा जैसा नहीं है। हमारा नेचर को उनका जैसा करना है, वो ही तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा दायित्व, हमारा सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी मे बिकम लाइक जीसस। मगर लोग क्या करते हैं? जीसस को अपना जैसे बना लेते हैं। आई वांट टू मेक जीसस माय फ्रेंड। मैं भी पाप करता हूं, जीसस भी पाप करता है। नहीं करता है। मेरा स्टैंडर्ड में गॉड को हम कभी वर्शिप नहीं कर पाएंगे। आई हैव टू वर्शिप द लॉर्ड इन हिज ग्लोरी, इन हिज स्टैंडर्ड, इन हिज वेज, उसके तरीके में। समझ पा रहे हो आप लोग चर्च? उसीलिए प्रॉब्लम होते लोगों का। लोग कहते हैं कि जीसस माय फ्रेंड, जीसस लव्स मी, यानी कि आई डू एनी क्रैप एंड जीसस इज माय फ्रेंड, इज माय को पार्टनर। नो, डजंट हैपन दैट वे। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? सो आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। आपको परमेश्वर के चरित्र में गठित होना है। यानी कि कॉर्नेलियस वाज अ गिवर। जो लोगों से प्यार करता है वो देते हैं। जो सेल्फिश नहीं है वो देते हैं। अगर आपके अंदर में आज सेल्फिशनेस है, आज थोड़ी है, उसीलिए मैं पूछ रहा हूं, जो भरने चाहते, हाथ तो आपने उठाया है, मगर खाली होने के लिए ये सारी चीज इंटरनल है, ये सारी चीजों को आपके अंदर से फेंकना है। यू हैव टू थ्रो इट अवे। He was a devoted man, he was a giver, and he was a prayerful man. That's what the Bible says. जाके पढ़ लीजिएगा. It is all there. Acts 10 and verse, I think I'm reading verse 27 onwards. आप जाके पढ़ लीजिएगा. Amen. Hallelujah. Are you with me? क्या हमारे संग है? देखिए, पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, मगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम जब करेगा जब आप समझेंगे, जब आप तैयार होंगे, जब आप वेट करेंगे, then only it will going to come. So he will move in his ways. उसीलिए the teaching and the preaching, उसीलिए बाइबल क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है जानते हैं आप? जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को शिक्षा दो। यानी कि टीचिंग एंड प्रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल नहीं कहते जाके प्रेयर करो, गो प्रे फॉर द पीपल। बाइबल सेज गो प्रीच एंड टीच एंड देन यू प्रे। हालेलुया। क्योंकि जब आपको शिक्षा मिलेगा, जब आपको जानेंगे आपको क्या करना है, तब ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, उसके पहले नहीं करेगा।
उसीलिए बहुत सारे लोग चर्च में आके चुपचाप बैठे रहते, गॉड टच मी, गॉड विल नॉट टच यू बिकॉज यू आर नॉट रेडी. गॉड ब्लेस मी, God will not bless you because you are not ready to be a blessed, to receive the blessing. God fill me. God says, I cannot fill you, my son, because you are not prepared. तुम प्रस्तुत नहीं हो. The team is staying with us. हमारे घर पे रह रहा. तो वो आने के पहले हमारा घर में मेरे वाइफ ने उसका रूम को ठीक किया, उसके आने का हम लोग एक तैयारी किए. There was a preparation time for us. ये जो कैंप होने वाला है उसके लिए एक तैयारी है, एक प्रस्तुतिकरण है. इसके लिए एक आप लोग को शिक्षा दिया गया. You must do this, you must do that. This is how it has to be done. And then we go and we hit the time. Amen. Hallelujah. So this man Cornelius was a prayerful man. He was a giver. देने चाहते थे. वो लोगों से प्यार करता था, वो प्रार्थना करता था. और जब ये सारी चीज हुआ, एक दिन एक चीज हुआ. यू नो क्या हुआ? एक दिन जब कॉर्नेलियस प्रेयर कर रहा था, यू नो गॉड उसके विजन में आया, ट्रांस में आया और आके कहा कि कॉर्नेलियस, जोपा शहर में जो कि मेडिटेरियन सी के बगल में साइमन द टैनर के घर में पतरुस बोल के एक व्यक्ति है, उसके पास जाओ तुम और उसको बुलाओ. देखिए मूवमेंट चालू हो गया. कैसे मूवमेंट चालू हुआ? बिकॉज बाइबल कहता है कि स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा कि कॉर्नेलियस, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचा है, उसीलिए मैं आया हूं तुम्हें बताने के लिए. जाकर इस व्यक्ति को लेके आओ. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इस दुनिया के जो लोग हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो कर्म में विश्वास करते कि नहीं. और वो कर्म करते करते क्या होते हैं? खुश करने की कोशिश करता है ईश्वर को. मुझे मानसिक किया है, मुझे वहां उस पर्वत में जाकर बलि देना है, मुझे वो चीज पूरा करना है, मुझे खाली बदन सुबह में नहाकर ठिठोरते जाना है. यानी कि दे टॉकिंग अबाउट फिजिकल सैक्रिफाइसेस कि ईश्वर को खुश करे. मगर परमेश्वर कहता है तुम्हारे फिजिकल सैक्रिफाइस से मैं खुश नहीं हूं, तुम्हारे आत्मा के आज्ञाकारिता में खुश हूं. मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खोजो, तुम मुझे सीख करो, तुम मुझे चाहो. इसीलिए चर्च अगर आपके अंदर में भूख नहीं है, प्यास नहीं है, चाहत नहीं है, गॉड के प्रति एक भावना नहीं है, you will never experience God. Hallelujah. 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 But Cornelius was already प्रस्तुत था. उसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग जो कि प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, वो भी अभी तैयार है. उसको लास्ट फसल कहा जाता है. दे आर द एंड टाइम हार्वेस्ट. अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं. यहां पर कॉर्नेलियस को गॉड बात कर रहा है, वहां पतरस जोपा में बैठा हुआ है, वहां पतरस भी विजन देख रहा है. अब समझिए, द राइट पर्सन मीट द राइट पर्सन. सब बोलिए, राइट पर्सन विल मीट द राइट पर्सन. समझ पा रहे? दिस इज कॉल्ड डिवाइन कनेक्शन. इसको बोलते हैं डिवाइन कनेक्शन. वहां कॉर्नेलियस प्रेयर कर रहा, यहां पतरस से प्रभु बात कर रहा है और दोनों को मिला रहा है. फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड दैट द जेंटाइल्स विल रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड द गुड न्यूज विल स्प्रेड थ्रू द जेंटाइल्स टू द एंड्स ऑफ द अर्थ. दिस इज कॉल्ड डिवाइन कनेक्शन. दिस इज कॉल्ड डिवाइन रिलेशनशिप. दिस इज कॉल्ड डिवाइन यूनिटी. आमेन. हालेलुया. उसीलिए आज मत सोचिए कि आप केवल यहां एक व्यक्ति यहां आके पहुंचा, मगर परमेश्वर आपको देख के कह रहा है कि बेटा बेटी, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के लिए तैयार कर रहा हूं. आमेन. हालेलुया.
So it is just not about my blessing. It is something called that I be a blessing to someone. Amen. परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया कि अब्राहम दूसरों के लिए एक आशीष के कारण बन सके. हालेलुया. वो है complete blessing. Amen. Hallelujah. So today, church, आप सेल्फिशनेस के संग मत आके यहां हम बैठिए और बोलिए कि मुझे भरो. भरने के बाद क्या? भरने के बाद क्या? मुझे आशीष दो. आशीष देने के बाद क्या? थिंक अबाउट इट. मुझे गाड़ी दो. गाड़ी देने के बाद क्या? मुझे बच्चा दो. बच्चा देने के बाद क्या? वी डोंट नो. उसीलिए बहुत सारे लोग सेल्फिश वेज में प्रार्थना करते हैं. सेल्फिश वेज में मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो. मगर वो कभी कहते भी नहीं है कि गॉड जो आप मुझे देंगे मैं उसको आपके महिमा के लिए यूज करूंगा. उसीलिए पवित्र आत्मा का काम इस प्रकार है कि गॉड आपको भरेगा कि आप परमेश्वर की वचन को दूसरे तक बड़ा सामर्थ, अधिकार, पावर के संग दे पाए और प्रभु की गवाही बने और आपका जीवन के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो और हजार हजार लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने. That's the power and the role of the Holy Spirit that would lead you towards the truth. Salvation तो मिल चुका है. Salvation के लिए तो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ दे दिया है. मगर पवित्र आत्मा क्या कर रहा? कनेक्ट कर रहा है. पवित्र आत्मा हमें एम्पावर कर रहा है. पवित्र आत्मा हमें लीड कर रहा है. पवित्र आत्मा हमें बता रहा है. पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है. पवित्र आत्मा कह रहा है किससे हमें मिलना है. पवित्र आत्मा कह रहा है कब हमें मिलना है. परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक योजना रखा हूं कि तुम आशीषित हो और तुम एक आशीष के कारण बनो. आमेन. हालेलुया. ওই জন্য সবাই বলুন আমি এক আশীর্বাদ পেতে চাই যেন আমি এক আশীর্বাদের কারণ হতে পারি. I be blessed that I be a blessing. I be blessed be a blessing. Come on church, open your mouth. You must get this very clear in your mind. अगर ये आपके दिमाग में नहीं घुसेगा आप सेल्फिशनेस में प्रेयर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे. कुछ नहीं होने वाला. फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आप और लास्ट में कहेंगे God where are you? God says I am here. God why aren't you blessing me? God says I want to bless you. मैं तो तुम्हें आशीष देना चाहता हूं मगर तुम तो लेने के लिए तैयार ही नहीं हो. उसीलिए गलत प्रार्थना, गलत भावना, गलत सोच, गलत विचार, गलत आचरण, गलत एक्सपेक्टेशन से लोग परमेश्वर के पास आते हैं और खाली हाथ घर चले जाते हैं क्योंकि गॉड गलत चीजों को प्रश्रय नहीं देता है. समझ पा रहे हैं आप? So get this very clear church and this is like a teaching. I'm teaching you कि God के expectation में उतरिए. आपके expectation को God को मत उतारिए. Don't pull God and say God come this is my expectation. मुझे ये दो because this is what I want. बहुत सारे लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए आप मुझे दो. आपको देने ही पड़ेगा. मैं तो विश्वास किया. That's a wrong way. Okay? The right way is God मुझे बताइए आप क्या चाहते हो. That is the ultimate way. That is the right way. That is the way of the heaven. Hallelujah. 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 So इस प्रकार यहां पतरस को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया और पतरस क्या कर रहा था? छत में देखा कि एक बड़ा सा चद्दर और उस चद्दर के ऊपर में बहुत सारे प्राणी को रखा गया. रेप्टाइल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के. और बाइबल कहता है पतरस उठो, मारो, खाओ. गो, किल एंड ईट. पतरस बोला अरे मैं तो एक यहूदी हूं. आई एम अ ज्यूस. आई एम अ ज्यू. मैं कैसे खाऊंगा, कैसे मारूंगा? ये तो हम नहीं कर सकते. ये तो हमें शिक्षा नहीं दिया गया है. ही हैड अ मेंटल ब्लॉकेज, रिजिडिटी. बहुत सारे समय में बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उनके माइंड में रिजिडिटी रहता है. पतरस को भी रिजिडिटी था. हालांकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा तब पर भी वो उसके दिमाग पूरी तरह खुला नहीं. उसीलिए जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, जिसको परमेश्वर ने भरा है, तब पर भी आपको कहना है प्रभु मुझे और भरो. हालेलुया. मुझे और तोड़ो. हालेलुया. मुझे और तैयार करो. हालेलुया. और ये तैयारी एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 1 महीना का नहीं है, 1 साल का नहीं है. This is till we meet God. Amen. Hallelujah. This is our
role in Christianity. This is our role with the Holy Spirit. This is our role with the God, the Father, the Son and the Holy Spirit. समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं वहां? इसका मतलब God work in my life. प्रभु मेरे जीवन में काम करो. प्रभु मेरे माइंडसेट को बदलो. प्रभु मेरे सोच को बदलो. Do you pray like this? God change me. लोग क्या सोचते जानते हैं? लोगों का विचार क्या है? I know it all. I know God. Don't teach me God. Okay? मुझे मत सिखाओ. I know God. क्यों? मैं 20 साल से पास्टर हूं, 25 साल से पास्टर हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे? नहीं नहीं नहीं, ये आचरण मत रखिए. से गॉड, मैं बच्चा हूं, मुझे और जानना है. हालेलुया. ऐसे बाइबल कहता है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह बच्चों को प्यार करता था. उसे बच्चा बनिए कि ये प्रभु मुझे और जानना, सीखना है, समझना है, मुझे बताओ. आप 50 साल के पास्टर हो, आप 60 साल के पास्टर हो, doesn't matter. होली स्पिरिट आपके जीवन में काम करना चाहता है. आमेन. एक गैर विश्वासी को परमेश्वर काम कर रहा है, एक विश्वासी के जीवन में काम कर रहा है. देखिए, दिस इज हाउ गॉड इज वर्किंग. कॉर्नेलियस वाज नॉट अ क्रिश्चियन. उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है. और पीटर इज अ believer, उसके जीवन में काम कर रहा है. Amen. Hallelujah. So God is working in every lives and he want to work in every lives. Hallelujah. 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 लोग सोचते कि मैं उद्धार मिल गया, that's all. I'm a good Christian. मुझे उद्धार मिल गया, that's all. मुझे और कुछ नहीं करना है. नहीं, वो तो बच्चा का जन्म हुआ, अब बच्चा को तैयार होना है. उसीलिए मसीह लोग, उद्धार तो आपने पाया है, मगर आपका बढ़ोती नहीं हुआ. बिकॉज यू डिडंट वांटेड टू ग्रो. यू थॉट द ग्रेटेस्ट थिंग, मैं उद्धार पा गया, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, दैट्स ऑल. नहीं नहीं नहीं. उद्धार का मतलब है गेट खुला. अभी अब गेट में आप घुसे, अब आपको वॉक करना है. सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू हैव टू बी हंग्री फॉर द लॉर्ड. उद्धार जब होता है, दरवाजा खुलता है, मगर उद्धार के अंदर में जब आप घुसते हो, तब पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करता है. 26 साल से मैं यीशु को जानता हूं. आज भी मेरे लाइफ में काम कर रहा, आज भी हो रहा, कल भी होगा और होते ही रहेगा. आमेन. हालेलुया. If you are willing for that, God will do it. So God is breaking the mindset of Peter. और पीटर को परमेश्वर ने कहा, उठ, खड़ा हो, मारो, खाओ. नहीं प्रभु, मैं नहीं कर सकता. I cannot do this. I'm a Jew. This is detestable. This is abominational. God says, 3 बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बोला, उठो, मारो, खाओ. जिसको मैं कहता हूं पवित्र है, वो पवित्र है. आमेन. आमेन. उसलिए बाइबल कहता है, जो हमारे अंदर जाता है हमें अपवित्र नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता वो हमें अपवित्र करता है. आमेन. हालेलुया. उसीलिए हम लोग सारे चीजों को प्रार्थना के संग खा लेते हैं. सब जिनिस की हमरा प्रार्थना के करे खेनी. आमेन. तो पतरस का माइंड सेट तोड़ा. कौन तोड़ा? होली स्पिरिट. कौन तोड़ा? होली स्पिरिट. कौन तोड़ा? होली स्पिरिट. हालेलुया. होली स्पिरिट क्या करता है? हमारे माइंडसेट को तोड़ता है और परमेश्वर की माइंडसेट के और लेके आता है. क्योंकि वचन कहता है, he leads us in all truth. वो सारी सच्चाई में हमको लेके चलेगा. वो हमें परमेश्वर की वचन को समझने के लिए मदद करेगा. वो हमें परमेश्वर की वचन में चलने के लिए मदद करेगा. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. So without Holy Spirit, my Christian life is not complete. समझ पा रहे हैं? बिना पवित्र आत्मा का हमारी मसीह जीवन असंपूर्ण है. बिना होली स्पिरिट का हम लोग प्रभु के संग चल नहीं पाएंगे. We need the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit will hold our hands and would lead us to the truth, to God. So पतरस जब दर्शन देखा और कॉर्नेलियस तुरंत क्या किया? दोनों लोगों को भेज दिया. बोला, जाओ पतरस को लेके आओ. अब पतरस के पास, जैसे पतरस दर्शन देख उठा, दरवाजा में खटखट हुआ. पवित्र आत्मा ने पतरस को कहा, डरना नहीं, तुम्हारे लिए लोग आए हैं. कॉर्नेलियस बोले एक व्यक्ति है, वो तुम्हें बुला रहा है सुसमाचार देने के लिए.
अब देखिए, सी द कनेक्शन, सी द मूव ऑफ द होली स्पिरिट। उसलिए होली स्पिरिट कब किसको कैसे करना है कर देगा। एंड विदाउट द मूव ऑफ द होली स्पिरिट आप के टाइम आप फेल कर जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? बिकॉज होली स्पिरिट आपको बता देगा वेल इन एडवांस कब जाना है, कब जाना है, किससे मिलना है। हालेलुया। He holds the time. He holds the time. So उसके बाद क्या हुआ? पतरस बोला ठीक है, रात में हम आप लोग रह जाइए मेरे घर में। नेक्स्ट डे पीटर और 6 लोगों को संग में लेकर पहुंचा कॉर्नेलियस के घर में। अब सुनिए, यहां से कहानी देखिए, हाउ डीप। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द वर्ड एग्जैक्टली। देखिए अब कॉर्नेलियस क्या कर रहा था। 24 एक्ट्स 10:24। दूसरे वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्र को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। He was waiting. कौन वेट कर रहा था? कौन वेट कर रहा था चर्च? जोर है। वेरी गुड, गुड, आई एम हैप्पी। के वेट कर छिलो? কর্নেলিয়াস ওয়েট করছিল। কর্নেলিয়াসের কি ছিল? হি ওয়াজ আ ক্যাপ্টেন in the Italian regiment under Roman government. कॉर्नेलियस के छिलो? इटालियन गवर्नमेंट में एक रोमन ऑफिसर। आमेन। यानी कि पुलिस कमिश्नर वेट कर रहा করছে আপনার জন্য। पुलिस कमिश्नर वेट করছে আপনার জন্য। আপনি কে? कौन है आप? नहीं, पतरस के लिए वेट कर रहा है। सो पतरस की औदा कुछ नहीं था। पतरस के छिलो लोके चोखे पृथ्वी चोखे की छिलो पतरसेर कोनो औदा छिलो ना। ही वाज ऑर्डिनरी मैन। मछवाड़ा था, जेले छिलो, जेले कैवट। पतरस के छिलो एकजन जेले छिलो। तार माने एकजन जेले के प्रभु अभिषेक करलो একজন কমিশনারের সাথে দেখা করার জন্য। আর কমিশনার ওয়েট করছে। সি দ্য পাওয়ার অফ দ্য হোলি স্পিরিট। প্রভু আপনার মতন সাধারণ মানুষকে তুলবে রাজাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কতজন প্রস্তুত আছেন? কতজন প্রস্তুত আছেন? বুঝতে পারছেন? ভালো করে বুঝুন। আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ, টিচ ইউ, বোঝাবার চেষ্টা করছি আপনাকে। প্রভু আপনার মতন সাধারণ মানুষকে ভরবে। একটা সাধারণ মানুষ অসাধারণ কখন হবে জানেন? কখন হবে জানেন? যখন পবিত্র আত্মা আপনার হবে। বুম! When Holy Spirit will come over you, then you will have the power. Hallelujah! तब तुम मेरी गवाही बनोगे, तब तुम चिन्ह चमत्कार करोगे, तब तुम अद्भुत काम करोगे। Hallelujah! বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি আপনাকে? একজন সাধারণ মানুষ অসাধারণ কাজ করবে যখন পবিত্র আত্মা নেমে আসবে। তখন রাজা আপনার জন্য ওয়েট করবে, প্রেসিডেंट আপনার জন্য ওয়েট করবে, কমিশনার্স আপনার জন্য ওয়েট করবে, मंत्री आपके लिए इंतजार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ওই জন্য আপনার জীবনের উদ্দেশ্য that God wants to make you a blessing, that you be blessed, that you can be a blessing। तुम आशीषित हो कि तुम एक आशीष के कारण बन पाओगे। एब्राहमिक कॉवेनेंट, सिंपल। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি আপনাদের? আর কর্নেলিয়াস দেখুন এখানে কি লেখা রয়েছে। পরের দিন তারা কৈশোরিয়া শহরে এলেন। কর্নেলিয়া তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তার আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তার বাড়িতে ডেকেছিল। সি দিস ম্যানস অ্যাপ্রোচ অফ সিকিং গড। ও শুধু বলে না আমি একা বসে রয়েছি। ও কি করলো? বন্ধুদেরকে ডাকলো, আত্মীয়কে ডাকলো, सबको बुलाया, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। क्यों? परमेश्वर किसी को भेज रहा है। परमेश्वर किसी को भेज रहा है। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। उसको अभी भी मालूम नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है।
उसको अभी भी मालूम नहीं है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है. He doesn't know, but he is believing. Now God is going to talk to him. See his hungry heart. उसका दिल का एक भूख देखिए और ভেতরে এক ক্ষুধা দেখিয়ে उसके और অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা দেখুন, তার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি এক এক সমর্পণ দেখুন. যখন আপনাদের স্মল গ্রুপ হয়, আজকে স্মল গ্রুপ যাব না, আজকে চার্চ যাব না, না আজকে আমার ভালো লাগছে না, আজ আমার শরীর ভালো নেই, আজকে আমি প্রার্থনা মিটিংয়ে যেতে পারবো না. এতবার প্রার্থনা মিটিংয়ে যেতে হয় নাকি? আপনার বাড়িতে ভিজিট করতে আসবো, নো আজকে আমার সময় নেই, আই এম বিজি 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 ফর হোয়াট? বিজি ফর হোয়াট? বিজি কিসের জন্য বিজি? আপনি জানেন শয়তান এত চালাক, মানুষকে সে এত বিজি করে দেয় যেন মূল আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে দেয়. If you are busy with God, you have the blessing of God. You are blessed by God. Amen. কিন্তু কর্নেলিয়াস তার আত্মীয় পরিজন সবাইকে নিয়ে অপেক্ষা করছে. কেন? কেন কি ঈশ্বর তার মনোনীত লোককে পাঠাচ্ছে, আর সেই লোক তাকে মেসেজ দেবে, মেসেজ শুনবে. এবার দেখুন কি বলছে. যখন কর্নেলিয়াসের बाड़ीते पीटर पहुंचालो, verse 25. Read that in Hindi. Now listen. जब पतरस भीतर आ रहा था तो कर्नेलियस ने उससे भेंट की और पांवे पड़ के प्रणाम किया. কর্নেলিয়াস কি করলো? কর্নেলিয়াস পড়ে গেল পায়ে, पैर में गिर गया. पुलिस कमिश्नर तुम्हारा पैर में गिर जाएगा, प्राइम मिनिस्टर তোমার পায়ে পড়ে যাবে. হতে পারে? হতে পারে না. তোমরা ভাবনা কি বলছেন পাস্টার, প্রচার করতে ভালো লাগে, बाइबल में कहता है वो अच्छा लगता है, मगर क्या मेरे लाइफ में हकीकत में ये पूरा होगा? दिस इज व्हाट हैपेंड देयर. এইটা প্রভু চায় আপনাদের জীবন থেকে করতে. ঈশ্বর তার মহিমা নিতে চায় আপনাদের জীবনের দ্বারা. আপনি ভালো করে বুঝুন, শুনুন, বুঝুন. पतरस के पैर में गिर गया, तो इसका मतलब क्या है? कॉर्नेलियस का हृदय क्या था? वो एक नम्र व्यक्ति था. ही वॉज अ हम्बल मैन. जो हम्बल होता है, जो लोगों से प्यार करता है, जो सच्चाई को खोजता है, जो ईश्वर के खोजी है, चाहत रखने वाले हैं, परमेश्वर उससे मिलेगा. आमीन, हालेलुया. उसे गॉड मिल जाएगा. He will find God. He will find God. He will find God. Hallelujah. ये जो इतना धर्म के लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना? अभी धर्म के नाम में युद्ध चल रहा है इजराइल में, मुस्लिम वर्सेस ज्यूज. आपको मालूम है? ये जो लड़ रहे हैं ये सब किसके लोग हैं? कार लोग है राष्ट्रभाई, सब किसके लोग हैं? गॉड का लोग हैं. दे आर ऑल गॉड्स क्रिएशन. ये सब गॉड का लोग है कि नहीं? मुस्लिम भी गॉड का है, क्रिश्चियन भी गॉड का है, ज्यूज भी गॉड का है, सब गॉड का है. मगर क्या हुआ? शैतान ने ये लोगों को अलग कर दिया. माइंडसेट से, विचार से, अंडरस्टैंडिंग से माइंड को कैप्चर कर लिया. वो बोल रहा मैं मुसलमान हूं, वो कह रहा मैं क्रिश्चियन हूं, वो कह रहा मैं हिंदू हूं, वो कह रहा मैं यहूदी हूं. चलो लड़ाई करते. एंड सैटन इज सेइंग कम ऑन, आई एम डूइंग माय पार्ट. वो ताली मार रहा, बोला लड़ो तुम लोग, फाइट. मगर जहां पवित्र आत्मा होगा शैतान का झूठ नहीं चलेगा. आमीन, हालेलुया. जहां पवित्र आत्मा होगा वहां पर शैतान का झूठ नहीं चलेगा. आप बोल जाएंगे गेट आउट सैटन, दे आर माय ब्रदर एंड दे आर माय सिस्टर. उसीलिए हम लोग जो सचमुच मसीह में लोग है ना, हम लोग हमेशावादी हैं. हम लोग मारते नहीं, लड़ाई नहीं करते. हम लोग करते हैं, हम लोग बाइबल कहते हैं कि लोगों को माफ करो, प्यार करो. ये तो हम जानते हैं. बट व्हेन द होली स्पिरिट कम्स, वो हमारे माइंड को प्रभु के जैसे बना देता है, वचन को हमारे अंदर में गांथ देता है. फाउंडेशनली वो सेट हो जाता हमारे लाइफ में. आमीन, हालेलुया.
So this man was worshiping with all humility. अपने सिर को पतरस के पैर में रखकर वो पतरस को दंडवत करने लगा. पतरस के हाथ को पकड़ के कहा, जे मुझे आराधना मत करो, मैं आया हूं तुम्हें सच्चाई बताने के लिए. मैं आया हूं तुम्हें सच्चाई बताने के लिए. And then this is what Peter says. I have a message. I have a message. अब क्या मैसेज हुआ? परंतु पतरस ने उसे उठकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं. हाँ, verse 33. Verse 33. तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया. अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुनो. Now Peter is all ready to give the message. Peter was not ready to pray for them. बाइबल क्या कहता है? प्रेयर करना शुरू कर दिया. What would you pray? मुझे प्रश्न है आपसे, मैं पूछना चाहता हूं. What would you pray? What would you pray? आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, What would you pray? क्या प्रार्थना करोगे तुम लोग? What would you pray? What would you pray? क्या प्रार्थना करोगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए मुझे. लोगों को मालूम नहीं है क्या प्रार्थना करना है, इसीलिए लोग क्या बोलेगा? लोग बोलबे যে আমাকে ছেলে দাও, আমার দুটো মেয়ে হয়ে গেছে, 3 নম্বর যেন ছেলে হয়. हाँ, 2 लड़की हो गया, बेटा चाहिए मुझे. प्रभु बहुत दिन में फ्लैट में रह लिया, अब मुझे अपना घर दो. क्वार्टर में रह लिया, अभी मेरा अपना घर दो. You know, so when you don't know what to pray, you pray for your needs. शारीरिक चाहिदा में आप आ जाते हैं. God, give me house. God, give me a very big ministry. God, very big ministry. God, give me a lot of money. God, बहुत पैसा दो, हमको अनेक टाका दो. ये हम लोग प्रार्थना करें, because they don't know what to pray. তারা জানে না প্রার্থনা করবে, কিন্তু জানবে তুমি করতে কখন? যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য বুঝবে. When you will know the truth will set you free indeed. যতক্ষণ না তুমি ঈশ্বরের বাক্যটা জানো, বাইবেল কি বলছে? যখন তুমি ঈশ্বরের বাক্য তুমি জানবে, when you know the truth will set you free. And faith comes by hearing, and hearing of God's word. তাহলে বিশ্বাস কখন আসবে? যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনবে আর শুনবে, তখন তোমার বিশ্বাস বাড়বে. So Bible says, पहले तुम जानो, उसके बाद तुम प्रार्थना करो. इसीलिए बाइबल कहता है, जाओ पहले सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो. That's what the commandment was. Matthew 28, जाओ, जाति जाति में जाओ, सुसमाचार सुनाओ. जाति जाति में जाओ, प्रभु का वचन दो. जाति जाति में जाओ, मेरे बारे में बताओ. तब जब वो विश्वास करेगा, तब उसे उद्धार मिलेगा. समझ पा रहे हैं आप? So to be a witness, to teach to the people is very very important. उसीलिए पतरस वहां जाकर प्रेयर नहीं शुरू कर दिया. God, Lord, touch him. होली स्पिरिट किसी को रास्ता चलते हुए आदमी को छुएगा? एक होली स्पिरिट कोई रास्ता में किसी व्यक्ति को छुएगा? बताइए, छुएगा? क्यों? Why would not Holy Spirit touch somebody on the road? स्ट्रीट में किसी को क्यों नहीं छुएगा? Because वो तैयार नहीं है जानने के लिए. He doesn't even believe in Jesus. He doesn't know God. तो होली स्पिरिट क्यों आएगा उसके अंदर में? होली स्पिरिट आएगा वहां जहां पर पवित्र आत्मा है. होली स्पिरिट आएगा जहां पर सच्चाई है. होली स्पिरिट आएगा वो जहां पर यीशु है. आमीन. तो इसीलिए पतरस बोला, अब सुनो, मैं मैसेज देता हूं. अब सुनो, मैं तुमको टीच कर रहा हूं. अब सुनो, मैं तुम्हें गवाही देता हूं. इसीलिए चर्च जब आप यहां आएंगे, चिन्ह चमत्कार जरूर होगा. हालेलुया. आज मैं कहता हूं, जो प्रभु का वचन सुन रहे, जो तैयार हो रहे, खाली हाथ एक भी व्यक्ति घर नहीं जाएगा. सब झोला भर के लेके जाएगा, सब आशीष लेके जाएगा. बट यू मस्ट नो व्हाट इज गॉड टेलिंग यू. You must understand how must you get saved, how must you prepare yourself. अपने आप को तुम कैसे तैयार करोगे?
अब पतरस मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया सुनिए, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। पतरस मैसेज दिया, वर्स 34। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तोरा लेके हमको जाने चलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहना चाहिए। दिस इज व्हाट वी बिकम द टेंपल। व्हेन गॉड इज विथ मी एंड हिज स्पिरिट इज विथ मी, आई बिकम हिज टेंपल एंड देन आई कीप मूविंग एंड देन आई सी द विक्ट्री। तब मैं जीतूंगा, तब मैं बढ़ूंगा, तब मैं आशीषित होऊंगा। आमेन। उजने प्रभु कारो पक पक्षपतिको करे ना, माने ही इज, वो नहीं बोलेगा यू आर माय फेवरेट, ही लव्स ऑल। देखिए ये बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, जे क्यों ईश्वरेर उपासना करे ओ न्याय काज करे। नाउ सी, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, इट सेज वेरी क्लियरली, दोज हु फियर हिम, ईश्वर के जो भय करे, एंड डू व्हाट इज राइट, जो ईश्वर से डरता है और जो सही चीज को करता है, परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर आता है। सही चीज क्या है, कैसे आपको मालूम चलेगा? पहला है वचन, ईश्वर वाक्य और पवित्र आत्मा। এই বাক্যকে কোন সময় কোন বাক্যটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য, পবিত্র আত্মা বলবে। সব বাক্য কিন্তু আপনার জন্য প্রযোজ্য নয় সব সময়। ওই জন্য অনেক সময় একটা বাক্য পান, আবার একটা অন্য স্থিতিতে অন্য একটা বাক্য আপনার সঙ্গে আসে, হ্যাঁ কি না? That means what? The Holy Spirit picks up the right word for you because the word should be in you. ওই জন্য বাইবেল পরিষ্কার করে বলছে, God doesn't show any favoritism, but God blesses those who fear him and do what is, and those who do what is right. এখন সবাই শুনছে, তখন এবার প্রভুর কথা বলছে। এবার বলছে প্রভু যিশু যাকে মারা হয়েছিল, ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছে, anoint করেছে, আর তাকে শক্তি দিয়েছে। শক্তি মানে পাওয়ার ইজ অলওয়েজ হোলি স্পিরিট। তাকে শক্তি দিয়েছে, মনোনীত করেছে। মনোনীত করে করা মানে ফর আ পারপাস, যেন তার পবিত্র আত্মার শক্তিতে সে হি কেপ। নাও সি, নাও দ্য মিনিস্ট্রি অফ দ্য হোলি স্পিরিট এখানে বলছে 38 পদ 38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Amen, hallelujah. Now see, this is called the real ministry. मिनिस्ट्री शुरू हो गया। जब पवित्र आत्मा आएगा, आप चुपचाप घर में नहीं बैठ समाएंगे, आपका सेविकाई शुरू हो जाएगा, आपका कॉलिंग का पर्पस शुरू हो जाएगा। उसीलिए बाइबल कहते हैं जाओ सुसमाचार सुनाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मगर ये कॉलिंग को फुलफिल करने के लिए होली स्पिरिट के पावर चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। जब होली स्पिरिट आया, प्रभु यीशु ने क्या किया? ही केप्ट ऑन डूइंग गुड, भला करने लगा। क्या करने लगा? सब बोलिए भालो करते लागलो, भला करने लगा। सब बोलिए भला करने लगा, भला करने लगा। व्हाट इज गुड? যে অন্ধ ছিল তাকে চোখ দিল, যে অন্ধ ছিল তাকে চোখ দিল, যে অসুস্থ ছিল তাকে সুস্থ করলো, যে মন্দ আত্মাগ্রসিত ছিল তাকে মুক্ত করলো, যার পয়সা ছিল না ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করলো, যে মোড় ছিল তাকে জীবন দিল। হালেলুয়া। আর মানুষের জীবন ইজি হলো উইথ গডস হেল্প। এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন খুব কষ্টকর, জানেন কি না? ইয়েস আর নো? এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন কষ্টকর কি না? But with God's help, ঈশ্বরের সাহায্যে যারা আমরা আমাদের জীবন ইজি হতে পারে। Amen, hallelujah. So that's what is the ministry of the end time. ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করতে চায়, আপনাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা ভরতে চায়, আর ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করতে চায়। And verse 42, what it says? और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो, और ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। Amen. प्रचार करो, गवाही दो, प्रचार करो,
गवाही दो। की बोलছে प्रभु, की बोलছে? क्या करना है तुम्हें? आमेन। क्या करना है? सब बोलिए, प्रचार करो, गवाही दो। प्रचार करो, प्रचार करो, गवाही दो। हालेलुया। तुम्हारा जीवन का गवाही दो। आज भाई ने क्या बोला? उनका जीवन का गवाही दिया कि परमेश्वर, मेरे मां मर रही थी मगर मैं गिटार पकड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करना। दैट वाज द पावर ऑफ गॉड। और उसके बाद उनके मां ठीक हो गया। आमेन, हालेलुया। उसीलिए हमें क्या करना है? प्रचार करते হবে, गवाही দিতে হবে। আর প্রভু কি করবে? चमत्कार, अद्भुत काम होगा। हालेलुया। चंगाई होगा। कितना लोग विश्वास करते हैं चंगाई होगा? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि उद्धार लोगों को मिलेगा? हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं चिन्ह होगा, चमत्कार होगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा? प्रचार करो, सच्चाई बताओ, और लोग जब उसमें विश्वास करेगा वो आजाद होंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम होगा। सिंपल। क्या करो? क्या करो? क्या करो? और गवाही बनो। क्या करो? और गवाही बनो। और किसके सामर्थ से जाओगे? आमेन। दिस इज द सिंपल थिंग। मैं एक छोटा सा चीज को समझाने के लिए आपको पूरा मुझे कहानी सुनाने पड़ा। ये इसमें ही छोटा सा चिन्ह है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रचार करो और गवाही बनो, और तुम्हारा जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा होगा, और वहां पर लोग चंगे होंगे, छुटकारा पाएंगे, मुर्दा जिंदा होगा, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, और लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, चिन्ह चमत्कार होगा, और दुष्ट आत्मा भागेगा। आमेन, हालेलुया। दिस इज द एंड टाइम मिनिस्ट्री, द पावर मिनिस्ट्री। This is the heart of God. This is the heart of God. ये परमेश्वर के दिल की चाहत है कि आप बीमार ना रहे। परमेश्वर की दिल की चाहत यही है कि आप कष्ट ना पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान आपको सताए। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पैसों के लिए रोए। परमेश्वर सब कुछ किया हमारे लिए कि हमें सब कुछ मिल पाए, मगर हम क्यों नहीं मिल रहा है? मगर परमेश्वर की बातों को हम समझते नहीं है। हमारा थोड़ा सोच, थिंकिंग हमारा को बदलने पड़ेगा, और ये कभी नहीं बदलेगा जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। And when all these things were happening, now see verse 44, very powerful thing happened over there. And now verse 43, finish up. उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस परमेश्वर पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो उस पर विश्वास करेगा, यानी कि आप गवाही दे रहे हैं। अब गवाही दे रहे कि नहीं? आप प्रचार कर रहे हैं, हाँ? मगर उसमें आपके बातों को सुनकर जो विश्वास करेगा, सब नहीं, जो विश्वास करेगा, यानी कि 10 को आपने बोला, उसमें 5 विश्वास किया। 5 नहीं, 5 पीपल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 5 लोग तैयार था, 5 लोगों को मिला। 5 लोग तैयार नहीं थे, 5 लोगों को नहीं मिला। समझ पा रहे हैं आप? जो विश्वास करेगा, those who will believe, it is a personal call, those who believe, जे विश्वास करबे, now उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 44। हाँ, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, Ajay. There should be a noise in the house to celebrate. Hallelujah. Hallelujah. My God, I praise you. जब परमेश्वर की वचन लोग सुन रहे थे, there is a joy in the house. There is heaven that is opening. स्वर्ग खुल रहा है। आज भी यहां जो परमेश्वर की उस वचन को सुन रहा है और विश्वास कर रहा है, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এলো। হালেলুয়া। আজকের এই সকালবেলা যতজন যারা সেখানে সব কথা শুনছিল আর বিশ্বাস করছিল, কি এলো, কি এলো, কি এলো, কি এলো, কি এলো, আজকেও আসবে। এসে গেছে, সে এসে গেছে।
আজকে এখানে এসে গেছেন, যদি আজকে আপনার সেই প্রস্তুতিকরণ হৃদয় থাকে, পবিত্র আত্মা নেমে এলো। হালেলুয়া। Go to the next verse. और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। Amen. लोग चकित हो गया, लोगों का रिजिड माइंडसेट टूट गया और वो अबाक हो गया कि पर जातियों के ऊपर में भी पवित्र आत्मा उंडेला गया। How is it possible? It is possible. ये संभव है, এটা সম্ভব। কেন? কারণ কি প্রভু কোন পক্ষপাতিত্ব করে না। যে প্রভুকে বিশ্বাস কর, ভয় করে আর প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করে, ঈশ্বর তাকে তার আত্মা দেয়। Amen. Hallelujah. Hallelujah. And go to the next verse. क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। Amen. लोग अन्य भाषा में प्रभुर स्तुति করতে লাগলো। রিখা বারালালা বাখাতা তাকা রিয়ানা মামা রিয়ালাবা সাতাতা তাকা রিখা লালালালা বাবা 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 রুনি নানালিলিখা রিয়ান থাকা সাতাতারালাবা। কারণ কি তারা প্রস্তুত ছিল, তারা ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা প্রভুর জন্য লালায়িত ছিল, তারা প্রভুর জন্য ক্ষুধার্ত ছিল, তারা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছিল। God, fill me, I need you. This was their cry. God, touch me, I need you. আমি আর কিছু চাই না প্রভু। প্রভু আমাকে তুমি ভরো, তুমি আমাকে ভরো প্রভু। পবিত্র আত্মা, আজকে আমি এসেছি তোমার কাছে, তোমার ভরতে আমি ভরতে এসেছি প্রভু। আমাকে তুমি স্পর্শ করো, আমাকে তুমি ভরো পবিত্র আত্মা, তুমি আমাকে ভরো প্রভু। হালেলুয়া। ও রাবা বাবা 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 বাবা, ও রাবা বাবা 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 রিয়ালা খাখা রিয়ালা খাখা খাখা। सब अपने आंखों को बंद कीजिए। हरुआ था खतरा लबा रबा जाका तरा लबा रबा रबा खतरा लबा। আজকের সকালে যদি সত্যি আপনি কর্নেলিয়াসের মতন ক্ষুধার্ত, আপনি যদি আজকের সকালবেলা সত্যি ঈশ্বরের আওয়াজ শুনতে চান, আজ সকালবেলা সত্যি করে যদি আপনি তার বাক্যর উপরে বিশ্বাস করেন, আজকে প্রভু আপনাকে ভরবে, আপনাকে ভরবে। আজকে প্রভুর কাছে নিজের পাপের ক্ষমা চান আর বলুন, প্রভু আমি স্বার্থপর ছিলাম, প্রভু আমি স্বার্থপর ছিলাম, আজকে আমি ক্ষমা চাইছি প্রভু, আমাকে ভালোবাসতে দাও প্রভু, আমি যেন অন্যকে ভালোবাসতে পারি, कि मैं लोगों से प्यार कर सकूं। ओ शखातर अलाबा, ओ शखातर अलाबा बाबा 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 बाबा। आप भरेंगे उसके अधिकार से, आप भरेंगे उसकी वो पेट से भर रहा है, वो आपकी सोल को छू रहा है, वो आपको भर रहा है, वो अन्य भाषा देने चाहते हैं, इसलिए जो যখন আমি প্রার্থনা করলাম
করছিলাম তখন আমার বুকে ব্যথা কমে যাচ্ছে এবং আমাকে সুস্থ ফিল হচ্ছে এবং আমি বলেছি আমি কোনো ডক্টর Lord, touch him in the name of Jesus. ও শাতরা বলো প্রভু আমাকে ভালোবাসো, বলো প্রভু তুমি আমাকে ভালোবাসো। তুমি বাড়িতে ফিরে থাকতে চাও, ওর কাছে থাকতে চাও, পরিবারের সাথে থাকতে চাও, প্রার্থনা করো। God will make that happen. Lord, make that happen for me. Lord, touch him, do impossible thing. बोलो बोलो मेरे से बोलो, सारे जुआ मेरे ऊपर में, सारे विषाण मेरे ऊपर से यीशु नाम से टूट जा। राबाशी এখন আমি গাড়ি ফেলতে পারি না এবং চলতে পারি না এই পাটা। আচ্ছা, এখন কিছু চমৎকার হয়েছে আপনার যখন এখানে এসেছেন? কিছু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি? মনে হচ্ছে যে আমি হালকা বোধ করি। আমেন, হালেলুয়া। যত আমরা বিশ্বাস করি বল দাও, be healed in the name of Jesus. সুস্থ প্রভু করে। বলো আমি যিশুর নামে চলছি। বলুন আমি ধন্যবাদ প্রভু যিশু। বলতে থাকো আর আপনি হাঁটতে থাকো। বলুন প্রভু যিশুর নামে আমি চলছি। Oh Lord, I just praise you. এটা কাওয়াই দিতে চাই। টিউমার তোমার ছিল কি? হ্যাঁ, আমার এখানটা করে। এখনো আছে? না, আমার এখানটা করে নেই। Oh, hallelujah! Hallelujah! অনেক দিন পরে আমি শান্তি পাচ্ছি, অনেক দিন পরে, অনেক বছর পরে। আপনি চার্চে কতদিন ধরে আসছেন? এই তো 1 মাস। 1 মাস। Receive full freedom in Him. Receive, my sister. Receive the Lord's power. Lord's power. God's peace. Shanti. Shanti. Yes. Oh, Shanti. Bless you. Bless you. Ongoing.